मेरे देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारे अभिनंदन। इस वीडियो में पहले मैं अपनी राष्ट्रभाषा में बात करूंगी और उसके बाद थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी में भी उन दोस्तों के लिए बोलूँगी जो हिंदी नहीं समझते हैं, जो विदेशी हैं या फिर दक्षिण भारत के हैं जिनको उतनी हिंदी नहीं समझ में आती जितनी कई लोगों को उत्तर में समझ में आती है। आज मैं 71 साल की हूँ और भारत की स्वतंत्रता को 79 साल होने को हो गए आज। तो मैंने काफ़ी ज़िंदगी देखी है। मैंने जहाँ तक मेरी याददाश्त पीछे जाती है वहाँ से अगर सोचूं तो 1960 से लेके और आज के भारत तक मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है, बदलाव देखे हैं, उन्नति देखी है, कई बार हालात बिगड़ते भी देखा है अपने देश में। एक आम नागरिक के हिसाब से मैंने हमेशा ये सोचा है कि मेरे पास क्या ताकत है इस देश को सुधारने की या बदलने की। मेरे पास ये ताकत है कि मैं तो समझदारी से वोट दूं जब वोट देने की बारी आए और सामान्य जीवन में अपनी तरफ से देने की कोशिश करूं देश को और बदले में थोड़ा बहुत ये भी अपेक्षा रखूं, अभिलाषा रखूं कि देश भी मेरे लिए कुछ करे। लेकिन ये जो है कि देश मेरे लिए कुछ करे, वो उसकी गिनती आखिर में आती है। मैंने देखा है, मैंने पिछले 10-12 सालों में भारत को बदलते देखा है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी खास सरकार के बारे में भी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने देश को बदलते देखा है। आजकल मतलब 15-20 साल से मैं सिर्फ हवाई जहाज़ से सफ़र करती थी। अब पिछले 2 सालों में मैं भारतीय रेल में काफ़ी उसका इस्तेमाल करने लगी हूँ। वंदे भारत में गई हूँ और यहाँ से प्रयागराज, यहाँ से दिल्ली, यानी समझ लीजिए कि 2-2 दिन का सफ़र, ये सब मैंने तय किए हैं भारतीय रेल में। और मैंने देखा है कि कितनी उन्नति हुई है। एक तो रेलवे प्लेटफॉर्म्स बड़े साफ़ सुथरे, फिर रेलगाड़ियाँ भी साफ़ सुथरी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी है रेलों में, उन्हें ये आभास है कि उन्हें काम ढंग से करना है और उन्हें दिखाना पड़ता है कि उन्होंने काम ढंग से किया। और ये सिर्फ रेल की बात नहीं है। मैंने बैंकों में, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि मेरी बात एक ऑटो रिक्शा वाले से हुई और उसने कहा, वो 45 साल का है, तो उसने कहा कि जितना उसने भारत को बदलते देखा है 12 सालों में, पिछले 12 सालों में, उसके पहले उसने नहीं देखा। तो इसमें योगदान किसका है? सिर्फ सरकार का नहीं है, नागरिकों का भी है। और आज के दिन मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहती हूँ कि कुछ करिए देश के लिए पहले, और फिर उम्मीद रखिए कि देश आपके लिए कुछ करेगा। My dear friends, I'm switching to English now for all those who don't really understand Hindi and to whom I want to talk today. I'm not talking from a pulpit. I'm not talking from a superior level of knowledge or imagined superior level of knowledge, but I'm certainly talking from a passion for the country. I'm 71 years old and my country is now, independent India is now 79 years old. I hope I got my mathematics correct. I think I did. And so I have seen a lot of changes from my childhood.
I mean, when I was a child, we used to travel by unreserved compartments, sitting near the toilet sometimes in trains. The roads were not as good. And I think one of the greatest successes in recent times has been how we manage money, the UPI system, the banking, and also the way trains are organized, the cleanliness of the platforms. But I'll just mention one incident here just to exemplify what I want to convey in this video. So recently I traveled from Bengaluru to Prayagraj by train. The train was very clean. The workers inside maintained the level of cleanliness through the journey, which was about 36 hours. But I noticed that three people who shared a little cubicle in the three-tier AC compartment got down at a station and they bought some bananas. Now, when they were eating the bananas, I was curious and I kept looking out of the window at them. There was a dust bin, a waste disposal bin, sitting right there, visible on the platform. Two of those gentlemen peeled the bananas, ate them, and threw the banana peel into the dustbin. But the third one, who in any case, having been with him for a while in the cubicle, I realized that he was a little unsavory. He threw it right on the rails near the platform. Now the government had made provisions, call it the government, call it the local authorities, whatever. They had made provisions for clean disposal. But guess what? He didn't think that he needed to comply with those and use those provisions. So what I'm saying today is Happy Independence Day, but please understand that your duty to the country is paramount before you expect anything in return from the country. Small ways, I don't have a very large mind, but I feel that instead of complaining on a daily basis, do what you can for the country and use your vote wisely when the opportunity to use it comes. Happy Independence Day to all my countrymen. India is shining. India is great. Jai Hind.